गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। फिर से ही पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है, व्हाट्सएप एवं मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन कक्षा शिक्षण में मैं कृष्णकांत सिंह यादव, सहयोगी शिक्षक शकीर अख्तर एवं कुलदीप सिंह जी रोज़ नए नए टॉपिक पे आपको वीडियोज़ लाते रहते हैं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर नई वीडियोज़ मिलती रहे और नोटिफिकेशन मिलता रहे, जिससे आप उसका लाभ ले सकें। साथ ही साथ बच्चों, बेल आइकन को भी दबाएं और शेयर करना ना भूलें। बच्चों, आज मैं आप लोगों से कक्षा 5 इंग्लिश, जिसका टॉपिक है डोंट गिव अप, उस पर हम चर्चा करेंगे और उसमें आप लोग को बताएंगे। बच्चों, इस टॉपिक में पहले स्टेंजा को हम पढ़ते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इफ़ यू कीप ऑन गोइंग एंड नेवर स्टॉप, यू कैन कीप ऑन गोइंग, यू कैन मेक इट टू द टॉप। बच्चों, इसका हिंदी वर्जन देखते हैं। इफ़ यू कीप ऑन गोइंग, अगर आप चलते रहते हैं, एंड नेवर स्टॉप, और कभी रुकते नहीं हैं। बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है बच्चों। यू कैन कीप ऑन गोइंग, आप चलते रह सकते हैं। यू कैन मेक इट टू द टॉप, और आप शीर्ष पर पहुंच सकते हैं। जैसा हम ये कहें बच्चों कि अगर आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और उसको सीख रहे हैं, तो आप एक न एक दिन अवश्य शिखर पर पहुंचेंगे। इस स्टेंजा का, इस पैराग्राफ का यही मतलब था। अब अगले पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा दूसरा पैराग्राफ है, दूसरा स्टेंजा, उसमें लिखा हुआ है बच्चों, लाइफ इज फुल ऑफ माउंटेन। मतलब जो हमारा जीवन है वो कठिनाइयों से भरा है। माउंटेन मीन्स पर्वत होता है, और पर्वत कैसा है, पर्वत के ऊपर चढ़ना थोड़ा कठिन है। इसलिए हमारा जो जीवन है कठिनाइयों से भरा है। सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, जिसमें कुछ बड़ी हैं और कुछ छोटी। क्या बड़ी छोटी हैं? जीवन की कठिनाइयाँ। बट इफ़ यू डोंट गिव अप, लेकिन अगर आप हार नहीं मानते हैं, यू कैन ओवरकम देम ऑल, ओवरकम देम ऑल, आप उन कठिनाइयों को भी, उन समस्याओं को भी दूर कर सकते हैं और अपने मंजिल पर पहुंच सकते हैं। जो अगला हमारा स्टेंजा है बच्चों, सो कीप ऑन गोइंग। आपने क्या सीखा दो स्टेंजा में कि अगर कठिनाइयों से हारते नहीं हैं, देन बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, सो कीप ऑन गोइंग, तो आप चलते रहो, उन कठिनाइयों से डरो नहीं, हिम्मत मत हारो। ट्राई नॉट टू स्टॉप, कभी रुकने की कोशिश मत करो। व्हेन यू कीप ऑन गोइंग, अगर आप चलते रहेंगे, आप लगातार चलते रहेंगे, यू कैन मेक इट टू द टॉप, आप निश्चित तौर पर अपने लक्ष्य पर, शिखर पर पहुंच सकते हो। बच्चों, ये तो रही हमारे इंग्लिश स्टेंजा पैराग्राफ की बात। अब हम आगे आते हैं, इसमें जो टिपिकल वर्ड हैं उनके प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग की बात करेंगे। बच्चों, पहला लिखा हुआ है KEEPON, कीप ऑन। कीप ऑन पढ़ेंगे आप, और कीप ऑन ये इसका उच्चारण हो गया, और इसका जो मीनिंग हो गया जारी रखना। अगला है NEVER, नेवर। नेवर मीन्स कभी नहीं। नेक्स्ट FULL, फूल, OF ऑफ, MOUNTAINS, फुल ऑफ माउंटेन्स, मतलब कठिनाइयों से पूर्ण। नेक्स्ट है गिव अप, मतलब प्रयास छोड़ना, मतलब अपने आप को हार मान जाना। नेक्स्ट ओवरकम, ओवरकम मीन्स सफल होना, काबू पाना, लक्ष्य को हासिल करना। नेक्स्ट मेक इट मीन्स पूरा करना। ये हमारे पैराग्राफ के हिसाब से इसकी मीनिंग बताई गई है। और अगला है बच्चों, हम आते हैं आपको कंप्रीहेंशंस टाइप के क्वेश्चंस पे ले चलते हैं आपको, जिसमें हम आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे और आपसे जवाब चाहेंगे। और इस जवाब अगर आपको मालूम हो तो इस चैनल पे कमेंट करना ना भूलिएगा, उसको शेयर कीजिएगा। बच्चों, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट, वेयर आर द चिल्ड्रेन गोइंग, मतलब बच्चे कहाँ जा रहे हैं। इसका आंसर क्या होगा बच्चों? बच्चे कहाँ जा रहे हैं? द चिल्ड्रेन आर गोइंग टू द क्लाइंब माउंटेन। जैसा कि आपने इस चैप्टर में पढ़ा, माउंटेन की बात होती रही है, तो उसका मतलब यह है कि बच्चे कहाँ जा रहे थे। वेयर आर द गोइंग चिल्ड्रेन, वेयर आर द चिल्ड्रेन गोइंग, मतलब द चिल्ड्रेन आर गोइंग टू द क्लाइंब माउंटेन। बच्चे जो है
पहाड़ पर चढ़ने जा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द वर्ड माउंटेन्स मीन्स इन द पोएम। इस कविता में जो माउंटेन है उसका मीनिंग क्या है? फुल ऑफ डिफिकल्टीज। मतलब जो माउंटेन की जो मीनिंग है वो है फुल ऑफ डिफिकल्टीज, कठिनाइयों से पूर्ण। अगला है बच्चों, कंप्लीट द लाइन। ये कुछ लाइन है जिसमें कुछ शब्द खाली दिए गए हैं जिसको आपको भरना है। सम आर बिग एंड, तो आपने क्या पढ़ा था स्टेंजा में? दूसरे स्टेंजा की बात हो रही है। आपने क्या पढ़ा था? सम आर बिग एंड, यहाँ पे खाली जगह लिखा हुआ है जिसमें 3 लाइनें हैं, तो आपको भरना क्या है? सम आर स्मॉल। दूसरा है बच्चों, यू कैन मेक इट, और आगे 3 पॉइंट छोड़ दिए गए, उसमें क्या भरेंगे आप? टू द टॉप। नेक्स्ट है बच्चों, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस पोएम। आपने इस कविता से क्या सीखा, या इस कविता ने, इस पोएम ने आपको क्या सिखाया? तो इसका आंसर क्या होगा? वी लर्न नॉट टू गिव अप इन दिस पोएम। हमने इस कविता से यही सीखा कि हमें किसी भी अपने कर्म को छोड़ना नहीं है। अगर हम किसी लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, प्रयासरत रहना है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसमें मन लगाना है। ये नहीं कि हमें ये नहीं समझ में आ रहा है, आपको हम लोगों से पूछना है। जो आपके शिक्षक हैं, जो भी देख रहे होंगे इस वीडियोज़ को, वो आपके अपने शिक्षक से पूछ सकते हैं, या घर में कोई समस्या है तो माँ बाप से। मतलब ये नहीं है कि ये केवल शिक्षा से ही जुड़ा हुआ है, ये हमारे मॉरल एजुकेशन से भी जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट बच्चों, हम आते हैं वर्ड पावर में, यानी शब्दों का जो संग्रह है उस पर आपकी कितनी पकड़ है, उस पर हम बात करते हैं। तो पहला है, व्हेन वी टर्न ऑन अ टॉप वी टर्न इट ऑफ टू लर्न द वर्ड्स फॉर दिस एक्शंस एंड देयर अपोजिट। यानी यहाँ पे आपको कुछ वर्ड दिए गए हैं, उनके एक्शंस को पहचानना है और उनके विलोम शब्द को लिखना है, यानी उसके विपरीत क्या होगा। तो बच्चों पहला वर्ड है जो आप देख रहे हैं, टर्न ऑन। और टर्न ऑन में क्या हो रहा है, एक आपको लॉक दिखाई दे रहा है, जैसे कमरे में बंद करते हैं, उसमें एक चाबी लगी हुई है। यानी टर्न ऑन मतलब चाबी घुमाओगे तो ताला खुलेगा। तो इसका मतलब क्या है? टर्न ऑन मतलब खोलना। तो इसका विलोम क्या होगा? टर्न ऑफ मतलब उसको बंद कर देना। दूसरा है बच्चों, स्विच ऑन। जैसे आप प्लग दबाते हैं, बटन दबाते हैं, बिजली का फैन चलने लगता है, लाइट जलने लगती है। तो दूसरे में क्या है? स्विच ऑन मतलब चालू करना। तो इसका अपोजिट क्या होगा? स्विच ऑफ, यानी लाइट को बंद कर देना। नेक्स्ट है बच्चों, पुट ऑन। पुट ऑन का मतलब जानते हैं क्या होता है? उसको जारी रखना। पुट ऑन का मतलब जारी रखना। कोई भी एक्शन आप कर रहे हैं तो उसको जारी रखना। तो इसका अपोजिट होगा टेक ऑफ, मतलब उसको बंद कर दो, यानी उस काम को बंद कर देना है। अगला है लाइट। लाइट को क्या करना है? लाइट मीन्स जलाना। तो लाइट पुट आउट मतलब बाहर निकालना। नेक्स्ट है पुट इन। पुट इन मतलब अंदर रखो, यानी पुट इन का मतलब क्या है? किसी चीज़ को पुट कर दो, यानी उसको इनपुट जैसे होता है। तो इसका भी मीनिंग होगा टेक आउट, मतलब उसको बाहर निकाल दो। जैसे कंप्यूटर में आप क्या करते हैं, कोई चीज़ देते हैं उसको तो पुट इन करते हैं, उसमें जो देते हैं तो वो बाहर वही चीज़ देता है, वो टेक आउट करता है। तो बच्चों कैसा लगा आज का वीडियो आप लोग को? मुझे उम्मीद है आप लोग को पसंद आया होगा। और एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे ई पाठशाला चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।